ज्योतिष की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि एक चक्र सा दिखता है हमको, कुछ इस तरीके से। और इसमें ही ग्रह बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह जो है अलग अलग जगह पे बैठा होता है और उसी के हिसाब से हमारा पूरा का पूरा जीवन उस पर निर्धारित हो जाता है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि ये चक्र है क्या, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं पृथ्वी की ओर। तो मानते हैं ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों ओर एक ये रास्ता सा है। एक ये हमारा रास्ता सा है। ये रास्ता बेसिकली है क्या, वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, ये जो है इसी रास्ते के हिसाब से चलते हैं। चलते इन द सेंस हमको चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। कभी यहां हो सकते हैं बीच में, कभी यहां हो सकते हैं, कभी इस पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन वो इस चीज को पार नहीं करते। ये जो बैंड है, आपको ये जो बैंड दिख रहा है पूरा का पूरा, ये जो हमारा बैंड है, सूर्य और चंद्र इस बैंड को पार नहीं करते। सूर्य और चंद्र इस बैंड को पार नहीं करते। तो ये हमारा जो बैंड है पूरा एक पृथ्वी के चारों तरफ गोलाकार सा है। और अगर हम मैथ्स में चलते हैं तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करें तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये एक पूरा का पूरा गोल चक्कर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं 360 डिग्रीज, जिसको हम बोलते हैं 360 डिग्रीज। और यही 360 डिग्री जो हमारा एक गोलाकार ये पैटर्न बनता है, इसको हम 12 अलग अलग भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो ये जो एक भाग है, एक भाग आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको एक भाग दिख रहा है, ये हमारी एक राशि है। ये हमारी एक राशि कहलाती है। और अगर हम 360 को 12 से भाग देंगे तो एक राशि बनती है 30 डिग्री की। एक राशि हमको प्राप्त होती है 30 डिग्री की। तो वही चीज जब हम इसमें आते हैं, ये हम राशि चक्र को बनाते हैं और इसमें एक जो हमारी राशि है तो 30 डिग्री की बनती है। तो 30, 60, यहाँ पे 90, 120, 150, 180 और ये 210, 240, 270, 300, 330 एंड 360। ये हमारा 30 डिग्री का है। तो ये कंप्लीट जो है हमारी राशि 360 डिग्रीज में डिवाइडेड है। तो हमने स्काई को क्या किया है, हमने स्काई को मैप कर दिया है इन 12 भावों में, इन 12 भावों में, जिनको हम भाव बोलते हैं, इनको हम भाव बोलते हैं या घर बोलते हैं या राशि भी बोल देते हैं। अब जो भी हमको ग्रह है, जो हमारे ग्रह हैं, अब हम अगर ग्रहों की बात करें तो हमारे पास
7 मुख्य ग्रह हैं, 7, जिसमें कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये मुख्य 7 ग्रह हैं और साथ में 2 छाया ग्रह भी हैं, जिसमें एक का नाम है राहु और एक का नाम है केतु। कहानी हमें लगता है कि आप सबने सुनी होगी, राहु केतु कैसे बने और ये क्या काम करते हैं, लेकिन अभी उसमें बाद में आएंगे। अभी हम समझते हैं कि ये जो हमारी राशि चक्र है, इसमें अलग अलग ग्रह जो हैं हमारे स्थान ग्रहण करते हैं। तो कोई भी ग्रह इन्हीं 12 राशियों में कहीं ना कहीं अपने ग्रह को प्राप्त करता है, मतलब अपना स्थान को प्राप्त करता है। और जब आपका जन्म होता है, जब आपका जन्म होता है, उस विशेष स्थान और समय, दो चीजों के योग से आपका राशि चक्र निर्मित होता है। स्थान में 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो हमारी डेट, दूसरा है हमारा टाइम। ये दोनों ही क्या है? समय के पार्ट हैं। ये दोनों ही क्या है? समय के पार्ट हैं। तो जिस पर्टिकुलर समय पर आप जन्म लेते हैं, तो हमारा एक नक्शा तैयार हो जाता है और हम उस स्काई मैप को इस राशि के रूप में जानते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जिस समय पर आपका जन्म होता है इस पृथ्वी पर, उस स्थान से यदि हम आकाश के नक्शे की तस्वीर खींच लें, तो जो तस्वीर हमको प्राप्त होती है वही आपका जन्म चक्र, जन्म लग्न कहलाता है, आपका जन्म लग्न कहलाता है, या आपका राशि चक्र कहलाता है, या आपका राशि चक्र कहलाता है। और इसी जन्म लग्न या राशि चक्र का ही सारा का सारा खेल पूरे जीवन में होता है। तो हमें लगता है कि आज कुछ चीजें, मतलब ये जो 101 है हमारा एस्ट्रोलॉजी का, तो इसमें हमने क्या क्या सीखा कि जो राशि चक्र है वो कैसे निर्मित होता है, बेसिकली वो राशि चक्र है क्या, हमारे पास जो 9